हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड का जो कनिष्ठ सहायक का पेपर होने वाला है उसके लिए जो आपके यूके एसएससी द्वारा पिछले कुछ समय से पेपर बनाने की या क्वेश्चन सिलेक्ट करने की जो रणनीति बनाई गई है उसको लेकर के है। मैं कुछ आपके सामने ऐसे नमूने पेश कर रहा हूं क्वेश्चनों को कि किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये नमूना है, बाकी हम इसमें आपका पूरा पेपर भी आपके सीरीज के रूप में लाने वाले हैं यूट्यूब पर। ये केवल उत्तराखंड के क्वेश्चनों का है कि आपको उत्तराखंड में जो पढ़ाई आपने कर रखी है वो क्या पर्याप्त है, या आपने वन लाइन पढ़ के इतिश्री कर दी है, या फिर आप किस तरीके से पढ़ रहे हो कि डेप्थ में पढ़ा है, आपको सारी चीजें हैं तभी आप चीजों को कर पा रहे हो, क्योंकि इसमें हर तरीके के क्वेश्चन वो बना रहा है। तो इसी को लेकर के है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आगे जो हम पेपर बनाने जा रहे हैं उसमें हम इसी किस तरीके से क्वेश्चनों को सम्मिलित करेंगे, उसके लिए आपके सजेशन भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आप कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपका उत्तराखंड यूके SSSC द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं हाल फिलहाल में, उनके अनुभवों को देखते हुए ये क्वेश्चन पेपर हमने तैयार किया। आगे भी उसकी रणनीति यही है। फिलहाल जो आपको सिलेबस दिया है उसमें से वो इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कोड दे दिया है। बद्री का आश्रम नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। कथन 1, वशिष्ठ आश्रम टिहरी के विसोन पर्वत पर स्थित है। क्वेश्चन 2, और कनवा आश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। 3 स्टेटमेंट है। तो अब कूट में क्या कह रहा है, केवल 1 व 2 सही है। केवल 1 व 2 सही है। अब क्योंकि केवल लगा दिया है, आपको पता है, पहले इनको पढ़ लीजिए, ये फैक्ट आपको आने चाहिए। जैसे आपने पढ़ा बद्री का आश्रम नरनारायण पर्वतों के मध्य स्थित है, मतलब बद्री का आश्रम चमोली में नरनारायण पर्वत के मध्य स्थित है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, वशिष्ठ आश्रम टिहरी के विसोन पर्वत पर है, जिसे हम वशिष्ठ गुफा भी बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कनवा आश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब तीनों सही है। विकल्प एक में क्या दे रखा है, देखो, केवल 1 और 2, तो ये पर्याप्त नहीं है। केवल 1 व 3, तो ये भी पर्याप्त नहीं है। केवल 2 और 3, ये भी पर्याप्त नहीं है। 1, 2, 3, तीनों सभी, या 1, 2 व 3 सभी सही हैं, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो इसे करते समय थोड़ा आपको अपने आप को जल्दबाजी में भी नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको सारे स्टेटमेंट सही से पढ़ने पड़ेंगे। जो पढ़ाई करी है स्टेटमेंट उसी में से आपको आ जाएंगे, पर बात यह है कि क्या उनका कूट में सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस पेपर में आते हुए गलत हो गए वाली संभावनाएं थोड़ा बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसमें चीजों को बनाया इस तरीके से गया है ताकि आपकी मेंटल एबिलिटी भी जीएस के क्वेश्चन में ही चेक हो जाए। इस तरीके से उसने सिस्टम बना रखा है हाल के कुछ आपके प्रश्न पत्रों में, तो इस तरीके से करना है। दूसरा है, देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो, इसने ए का बी के साथ मिलान करने के लिए दे दिया है, सुमेलित कर। पहले मिलान कर लीजिए आप। पिनौरा ग्लेशियर, आपको पता है पिनौरा ग्लेशियर कहां है, आपके पिथौरागढ़ में। सुखराम ग्लेशियर कहां है, बागेश्वर में। तिपरा बमक कहां है, चमोली में। डोरियानी कहां है, उत्तरकाशी में। अब आपने मिलान कर लिया। अब आप विकल्पों को देखिएगा। देखो, ABCD ऊपर लिख रखा है। जैसे आपने ए विकल्प को देखा, तो ए का 2 पिनौरा ग्लेशियर, ये वैसे ही गलत हो गया है। अब दूसरे में जाओ, ए का 1 सही मिल गया। बी का क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए, गलत हो गया। बी का क्या होना चाहिए था, 4, तो अपने आप ये गलत हो गया। बी का 2 बता रहा है। अब तीसरे में जाओ, देखो, ए का क्या बताया है, 1 सही हो गया। बी का क्या बताया है, 4 सही हो गया। सी का क्या बताया है, 2 सही हो गया। डी का क्या बताया है, 3 सही हो गया। इसका मतलब विकल्प सी सही होगा। ऐसा मिलान इसमें नहीं होगा, देखो, तो इसका मतलब ये विकल्प सही है। अब आपको ये चीजें पता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप कूट का मिलान सही से नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है। अब देखो, तीसरे तरह का क्वेश्चन, शिवालिक हिमालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब आज तक तो पूछता था ये क्या है डायरेक्ट, अब कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि आपको 4 में से 3 असत्य बताने हैं और एक जो करेक्ट है वो छांट करके निकालना है। तो इसमें शिवालिक दून घाटियों के पश्चिम में, शिवालिक दून घाटियों के दक्षिण में स्थित है, ये स्टेटमेंट है पहला। तो ये स्टेटमेंट आपको पता है, दून घाटियां शिवालिक के उत्तर में है, तो ये बिल्कुल सही होगा। इसका निर्माण मोयोसीन से लेकर के निम्न प्लाइस्टोसीन युग के बीच हुआ है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है शिवालिक के लिए।
इसके दक्षिण से होकर मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है। यह गलत स्टेटमेंट है। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो आपका मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच से गुजरता है। इसका मतलब इससे उत्तर, इसके उत्तर में मध्य हिमालय है और उसके ठीक उत्तर में आपका जहां पर मध्य हिमालय और बृहद हिमालय का क्या है, जॉइंट है, वहां है। तो इसके दक्षिण से नहीं, इसके उत्तर से गुजरती है। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया है, सही है। देखो अगला भी गलत ही को शिवालिक में, अगला भी सही होगा। शिवालिक में औसत वार्षिक वर्षा मध्य हिमालय से अधिक होती है। बिल्कुल अधिक होती है, सबसे ज्यादा शिवालिक में, उससे कम मध्य हिमालय में। ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे उत्तर में कम होती जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और क्या कहा था, कथन सत्य नहीं, आपको सत्य नहीं है बताना है। तो ये है, बाकी तीन सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही। ये वाला क्या है, गलत है, जो क्वेश्चन में पूछा गया। ये तीसरे तरह का क्वेश्चन है। अब देखो ये पहले वाला ही क्वेश्चन जैसा है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय जैसकर श्रेणी का भाग है। उत्तराखंड में जितना भी ट्रांस हिमालय है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में जो पड़ता है वो जास्कर और कैलाश श्रेणी का ही हिस्सा है। बिल्कुल सही है। तिमली पास देहरादून में स्थित है। शिवालिक में तिमली पास देहरादून में है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका नंदौर दून उधम सिंह नगर में स्थित है। नंदौर जो दून है उधम सिंह नगर नहीं, नैनीताल जिले वाले हिस्से में है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, गलत हो गया है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तरकाशी जिले की है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तरकाशी की नहीं, पिथौरागढ़ की है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। यानी कि 1 और 2 वाले स्टेटमेंट सही है और 3 और 4 वाले गलत हैं। अब देखिए क्या देखा है, 1 व 2 सही है, तो पहले वाले में ही क्या हो गया है, सही हो गया। देखो अब इसमें होगा 1, 2 व 3 सही है। 2 तो है लेकिन ये नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। 2 व 3 सही है, 2 और 3, 2 तो सही है परंतु 3 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब देखो 3 व 4 सही है, 3 और 4 ये दोनों ही गलत है। तो इसका मतलब ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यह भी एक प्रकार है, सीधे आपके दे देना। भजन सिंह क्रांतिकारी थे, बिल्कुल सही बात है। जो आपका भगत सिंह की नौजवान सभा थी उसके सदस्य थे भगत सिंह, भजन सिंह, और साहित्यकार भी रहे, क्रांतिकारी पहले, फिर उसके बाद साहित्यकार। माधव आशीष आपको पता है पर्यावरण प्रेमी थे, अल्मोड़ा के मृतुला आश्रम की स्थापना की थी जागेश्वर के, और पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अनूप शाह, अनूप शाह आपको पता है रंगकर्मी नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक जाने माने फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर। तो ये गलत हो गया। प्रयाग दत्त पंत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीवादी आंदोलन उत्तराखंड में शुरू करने वाले व्यक्ति प्रयाग दत्त पंत ही थे। ये एक प्रकार है। अब देखो अगला प्रकार, कथन एवं कारण वाला। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले आपका स्टेटमेंट आपने कथन पढ़ना होता है कि कथन क्या दिया है। उत्तराखंड में शीतकालीन वर्षा बर्फबारी के लिए उत्तरदायी है, ये बिल्कुल सही आंसर है। उत्तराखंड में जो बर्फबारी होती है वो शीतकालीन वर्षा से होती है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ वाली वर्षा बोलते हैं। ये तो सही हो गया। अब अगला पढ़ो, शीतकालीन वर्षा दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट दोनों सही हो गए हैं। अब क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि शीतकालीन वर्षा दिसंबर से फरवरी में होती है, उस समय टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसी वजह से बर्फ कराने के लिए उत्तरदायी है, बर्फबारी के लिए। तो इसका मतलब ए और बी, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, तो इसका पहला ही सही हो गया। देखो दूसरे में क्या है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्टीकरण है तो हम इसे कैसे मानेंगे? तो अगले में क्या दे रखा है, ए सही है परंतु आर गलत, जबकि यहां दोनों सही है। ए गलत है परंतु आर सही, यहां जबकि दोनों सही है। तो इसका मतलब हम किसे चूज करेंगे? इस वाले को। ठीक है, ये एक तरीका है क्वेश्चन बनाने का। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका वैसा ही प्रकार है। फाल्दा कोटी नैनीताल में बोली जाती है, चौगरखिया अल्मोड़ा में बोली जाती है, सिराली सीरा घाटी यानी कि डीडीहाट पिथौरागढ़ में बोली जाती है, पछाई चंपावत, ये गलत हो गया, चंपावत में नहीं बोली जाती पछाई, पाली पछाऊ यानी कि अल्मोड़ा का जो पश्चिमी भाग है उसमें बोली जाती है आपके पछाई। रुड़की विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
इसका एक परिसर सहारनपुर में है, बिल्कुल सही है। जो पेपर तकनीक आपका पेपर तकनीक वाला आपका जो विभाग है वो सहारनपुर वाले उसमें है, ये बिल्कुल सही। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 2001 में मिला, ये गलत है। ये विश्वविद्यालय बन गया था 1949 में। 1949 में आजादी के बाद ये देश का पहला विश्वविद्यालय बना था। 2001 में बना आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2001 में बना। ये विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी का दर्जा तो इसे 1949 में ही मिल गया था, ये गलत है स्टेटमेंट। ये सही है, देखो यह देश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिल्कुल सही है। 1847 में सर थॉमसन कॉलेज और सिविल इंजीनियरिंग नाम से इसे स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल सही आंसर है। यहां देश का पहला भूकंप इंजीनियरिंग विभाग खोला गया था, ये अपने आप में भूकंप इंजीनियरिंग विभाग 1960 में यहां पर खोला गया था, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा गलत है? इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 2001 में मिला, 2001 में नहीं 1949 में, 2001 में आईआईटी का दर्जा। अगला क्वेश्चन, अब ये साधारण क्वेश्चन भी हो सकता है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहां स्थित है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, पटवा डांगर, गलत आंसर। पटवा डांगर में एंटीबायोटिक्स लिमिटेड नहीं है, ठीक है। ऋषिकेश सही आंसर है इसका। रानीखेत गलत आंसर। ताड़ीखेत गलत आंसर। ये सब आयुर्वेद और आपका ये तो वैक्सीन कारखाना है पटवा डांगर में। रानीखेत में ड्रग्स फैक्ट्री है। ताड़ीखेत में आपका जो आयुर्वेदिक ड्रग्स आपके रिसर्च सेंटर है वो है। तो ये आपका ऋषिकेश में है एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य हैं? बछेंद्री पाल के संबंध में दे दिए हैं कथन। यह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की 5वीं महिला है, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट देखो, 4 स्टेटमेंट है इसमें, पहले स्टेटमेंट को सही तरीके से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फंसोगे फिर, क्योंकि गलत पढ़ के आओगे इसमें ही कंफ्यूजन हो जाएगा, नीचे कोई गलत मार दोगे, आते हुए गलत हो जाएंगे। इस पिछली बार जो आपका इन्होंने ये जो बीपीडीओ वीडियो वाला पेपर कराया था यूके ट्रिपल एससी ने ऐसा ही पैटर्न पर, उसमें आ रहे थे क्वेश्चन लेकिन उसके बावजूद गलत हो गए, क्योंकि पैटर्न ने इस तरीके का बना दिया कि उसमें बहुत सारे लोग 5-7 क्वेश्चन इन्हीं उलझनों के कारण गलत कराए, इसकी वजह से बाहर हो गए थे। इस बार इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। इंडिया की पहली और विश्व की 5वीं महिला, बिल्कुल सही। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड दोनों मिल चुके हैं इन्हें। इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके हैं, गिनीज बुक और लिम्का बुक रिकॉर्ड दोनों में ही नाम दर्ज है। इनका जन्म उत्तरकाशी में हुआ था, ये भी सही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या निकला? चारों सही हैं। ये कह रहा है केवल 1 2 4, ये क्या कह रहा है 1 3 4, ये क्या कह रहा है 3 व 4, ये क्या कह रहा है सभी सही है, बिल्कुल सभी सही है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शिक्षा विभाग तथा जियो नेटवर्क द्वारा एजुकेशन ऑनलाइन चैनल का नाम क्या रखा गया है? जियो नेटवर्क और उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने मिलकर के आपके एक ऑनलाइन आपका एजुकेशन चैनल तैयार किया है, उसका नाम है ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी 1 और ज्ञानवाणी 2 करके ये लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। ये जियो नेटवर्क और शिक्षा विभाग के हैं, दोनों के मिला हुआ। जीएस के संबंध में आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएंगे, ऐसे अधिकतर क्वेश्चन जो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स से होंगे। मोबाइल ई कोर्ट योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें फिर 3 स्टेटमेंट दे दिए। देखो, इसे 15 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था माननीय हाईकोर्ट द्वारा, बिल्कुल सही है। इसे आरंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, बिल्कुल सही है। इसे प्रथम चरण में 3 जिलों में आरंभ किया गया, 3 नहीं 5 जिलों में किया गया है। प्रथम चरण में 5 जिलों में, 3 सीमांत जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, एक चंपावत और एक टेहरी, ये 5 जिलों से आपका शुरू हुआ था। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। तो देखो, पहले वाले में केवल 1 और 2 सही आ गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया यही। आगे वाले में क्या है, 1 सही है, केवल 1, 2 भी सही है, इसीलिए ये नहीं होगा। केवल 1 व 3 सही है, 1 सही है लेकिन 3 गलत है, ये भी नहीं होगा। देखो, सभी सही है, ये भी गलत है। इसका मतलब 1 और 2 सही है, वही स्टेटमेंट आपको मिल गए थे वहां। अगला क्वेश्चन है, कथन एवं कारण में उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में अधिकतर वन सदाबहार प्रकृति के हैं। अब आपको पता है उत्तराखंड में जो अल्पाइन और उपअल्पाइन वनस्पतियां वो सदाबहार प्रकृति की हैं और अधिकतर क्षेत्र पर यही विस्तारित है। तो पर्वतीय भागों में अधिकतर वन क्या है उत्तराखंड के? सदाबहार प्रकृति के हैं, बिल्कुल सही है। पतझड़ नहीं होता है उत्तर
जो ऊपरी भाग है, बांज है, देवदार है, ठीक है, ये सब क्या है, सदाबहार वन है। बांज, देवदार, बुरांस वगैरह जितने भी आपके वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये पर्वतीय भागों में जल और मृदा संरक्षण का प्राकृतिक उपाय है। ये भी बिल्कुल सही है। देखो, पर्वतीय भागों में प्राकृतिक रूप से जल संरक्षण करते हैं ये वन, और मिट्टी का संरक्षण भी करते हैं। जो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। अब देखो, उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में अधिकतर वन सदाबहार प्रकृति के हैं। यह पर्वतीय भागों में जल तथा मृदा का संरक्षण करते हैं। अब देखो, स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन पहले स्टेटमेंट में जो बात कही है कि यहाँ पर्वतीय प्रकार के हैं, तो जो ए है, जो ये पर्वतीय भाग में जल मृदा का संरक्षण करते हैं, तो ये इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या, अब देखो, उत्तराखंड में पर्वतीय भागों में अधिकतर वन सदाबहार प्रकृति के हैं। यह प्राकृतिक भागों, पर्वतीय भागों में जल तथा मृदा का संरक्षण करते हैं। ए भी सही है और आर भी सही है, किंतु ए में किसी तरह की व्याख्या की जरूरत ही नहीं पड़ी है, इसीलिए ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये लिखा होता आर में, क्या, उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में जल एवं मृदा संरक्षण का प्राकृतिक उपाय यहाँ के प्राकृतिक वन है, और नीचे लिखा होगा उत्तराखंड में अधिकतर वन, पर्वतीय वन प्राकृतिक रूप से सदाबहार प्रकृति के पाए जाते, तब क्या होता है, ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। यहां व्याख्या मांगी ही नहीं है, देखो पहले स्टेटमेंट में, इसलिए दोनों सही हैं, परंतु ए आर की व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि मांगा ही नहीं स्पष्टीकरण। स्टेटमेंट दोनों सही है, ए भी और आर भी। ये देखने वाले हैं, ये सबसे कठिन पड़ेंगे आपको क्वेश्चन, ये मैं कराते रहूंगा आपको, अगर आप लगातार इससे जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में मेहनत बहुत लगती है। आप कहोगे कि सर 100 बना दो, 100 बनाने में हफ्ता लग जाएगा पूरा, कम से कम 2 घंटा रोज चाहिए, सोचना पड़ता है। मैं कहीं से उठा करके क्वेश्चनों को चेपता नहीं हूं। आप पहले से मेरे वीडियो को देख रहे होंगे कि किसी भी बुक को उठाया और वहां से क्वेश्चन उठा करके एज इट इज दे दिया, ऐसा मैं करता नहीं हूं। मैं खुद ही क्वेश्चनों को बनाता हूं, इसलिए इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और आप भी क्या, थोड़ा बहुत इस टाइम की कदर करके कुछ बहुत कमेंट इसमें कर दीजिएगा, जो भी आपके लाइक वगैरह होते हैं कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसका लाभ औरों को भी मिल जाता है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमें भी उत्साहवर्धन हो हमारा भी कि आगे अधिकतर लोगों तक हम पहुंच रहे हैं और हमारी बात पहुंच रही है, तो हमें वीडियो बनाने में ज्यादा मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो, खगमारा किला। खगमारा किला इस इधर किले हैं, इधर निर्माण करते हैं। खगमारा किला, पहले मैंने क्या बोला, इसमें मिलान कर लिया करो। खगमारा किसने बनाया, भीष्मचंद्र ने। लाल मंडी कल्याण चंद ने। मल्ला महल किला अल्मोड़ा का रुद्रचंद ने। चंपावत का राजभंगा सोमचंद ने। अब आसानी से मिलान हो जाएगा। देखो, ए का 2 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 2 का 1 होना चाहिए, ये भी सही है। सी का 4 होना चाहिए, ये भी सही है। और डी का 3 होना चाहिए, ये भी। पहला ही विकल्प हमें सही मिल गया, औरों में किसी में नहीं होगा। देखो, ये ए का 1 है ही नहीं, यही गलत हो गया। लाल मंडी किला, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, और कई बार ये होता है कि आपको 4 के 4 नहीं आ रहे हैं, मान लो, ठीक है, तब भी उसको छोड़िएगा मत। कई बार एक होता है कि ए का 2 दे रखा है और देखो फर्स्ट वाले में 2 है ही नहीं, केवल एक ही में है, और इसी से आपका सही हो गया पूरा। ये भी एक रीजनिंग है इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, कि आपको 4 के 4 विकल्प के आंसर नहीं आते हैं, एक ही आता है, लेकिन एक का मिलान ही आपके सही जगह पर है। ए में ए का 2 आपका केवल एक ही विकल्प में, तो अपने आप सही हो गया। ये ऐसे भी हो जाता है, इसलिए इसमें हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये उत्तराखंड में आपके राजनीतिक जागरूकता फैलाने वाली पहली संस्था थी। 1870 में अल्मोड़ा के लाट साहब के उसके मैं की थी उनके सुझाव पर, और इसी ने पहली बार अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित करना शुरू किया था 1871 में। तो इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने उत्तराखंड को एक नॉन रेगुलेटिंग क्षेत्र बनाया। कथन है ये, और कारण देखो, यहां पर शासन करना बहुत आसान था। अंग्रेजों ने उत्तराखंड को एक नॉन रेगुलेटिंग क्षेत्र बनाया क्योंकि यहां पर शासन करना बहुत आसान था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो, अंग्रेजों ने उत्तराखंड को एक नॉन रेगुलेटिंग प्रांत बनाया, ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। ये था, ये नॉन रेगुलेटिंग, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के नियम लागू नहीं होते थे। यहां पर शासन करना बहुत आसान था।
शासन करना अपेक्षाकृत आसान था क्योंकि यहां परंपराओं से ही शासन किया जा सकता था। तो दोनों सही हो गए हैं। अब क्योंकि लगाओ इसके बीच में, ये बिल्कुल सही बैठेगा। उत्तराखंड में अंग्रेजों ने नॉन रेगुलेटिंग प्रांत बनाया क्योंकि यहां पर क्या था, शासन करना अपेक्षाकृत आसान था। तो ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी से अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राज्य में रामायण वाटिका हल्द्वानी में स्थापित की जा रही है, बिल्कुल सही है। राज्य का पहला एरोमेटिक गार्डन, एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका है, सुरभि वाटिका नाम से स्थापित की जा रही है। ये आपका काशीपुर में नहीं है, ये लाल कुआं में है, लाल कुआं। तो इसका मतलब ये गलत हो गया है। राज्य का पहला वन हिलिंग स्टेशन रानीखेत में बनाया जा रहा है, राज्य का पहला पाम गार्डन हल्द्वानी में। तो इसका मतलब ये सही है। क्या पूछा है, गलत कौन सा है? तो गलत बी है इसमें। अगला क्वेश्चन है, चीला व गोहरी रेंज किस में स्थित है? चीला रेंज आपको पता है, चीला एक जल विद्युत परियोजना भी है गंगा नदी पर। तो चीला और गोहरी रेंज आपके राजाजी नेशनल पार्क में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? फूलदेई एक ऋतु गीत है, फूलदेई बिल्कुल ऋतु गीत है क्योंकि फूलदेई बसंत के आगमन पर, और बसंत अपने आप में एक ऋतु है। ठीक है। दूसरा क्या है, लामड़ गीत एक प्रणय गीत है, लामड़ गीत प्रणय गीत है। प्रणय गीत उन गीतों को बोला जाता है जिनमें आपका प्रेम से संबंधित भाव होते हैं, यानी कि श्रृंगार रस पर आधारित गीत जिसमें प्रेम की कथाएं हो। पौराणिक प्रणय गीत जैसे आला आपका जो राजूला मालूसाई है, ठीक है, वो आपका प्रेम प्रणय गीत ही कहलाएगा, मतलब लेकिन पौराणिक प्रेम प्रणय कहलाएगा। तो जिनमें प्रेम से संबंधित है, ये भी सही है। चौफला एक नृत्य गीत है, चौफला में आपका नृत्य होता है, बिना नृत्य के चौफला गाया ही नहीं जाता है। और झुमेलो एक चैती गीत है, झुमेलो चैती गीत नहीं है, मतलब झुमेलो आमतौर पर एक नृत्य गीत है जिसे आपके अलग अलग समयों पर किया जाता है। चैती गीतों में जो चैत्र के महीने में, मतलब उत्तराखंड में चैती को क्या बोलते हैं? चैत्र के महीने को आपका नाच दो महीना कहते हैं, यानी कि यहाँ पर चैती पसारा वगैरह गाने की परंपरा है। तो उसमें झुमेलो नहीं है, झुमेलो आपका एक नृत्य गीत है। तो ये इसका सही आंसर होगा, ये वाला, ये मतलब आपका जो असत्य है वो। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जखोली मेला जौनसार भाबर में लगता है, बिल्कुल सही आंसर है। भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी में लगता है, सही है। जाख मेला गोपेश्वर चमोली, ये गलत है। जाख मेला गुप्त काशी जाग गांव रुद्रप्रयाग में लगता है, जिसमें अंगारों में चलने की प्रतियोगिता होती है। और कंडव मेला हरसिल उत्तरकाशी, सही है। ये सब सही है, ये गलत है। तो ये 20 क्वेश्चन है। ये जो हमारा मॉडल पेपर हमने उत्तराखंड का एक नमूना पेश किया है, ये आपको कैसा लगा? ये इस पर आप कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि आगे के प्रश्न हम इस पर फुल लेंथ के बनाने जा रहे हैं। जो 40 नंबर का उत्तराखंड, 40 नंबर का जीएस रीजनिंग कंप्यूटर और 20 नंबर का हिंदी होगा। तो उसको लेकर के आप, इसको लेकर के आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत आपके जो उत्तराखंड का यूके SSC का जो पेपर पैटर्न है उसको बहुत हद तक अध्ययन करने के बाद बनाए गए हैं। और हर तरह के क्वेश्चन जितने तरीके से वो किसी क्वेश्चन को बना सकता है, इसमें सब सम्मिलित कर लिया, इसीलिए मैंने इसको आपके एक तरीके का नमूना नाम दिया है। और ये जो आपका पेपर है, ये आपका इसी जो आपका पेपर है वो आपको क्वेश्चनों को समझने में, इस तरीके से प्रैक्टिस करने में बहुत मदद करेगा, चाहे वो आपका कनिष्ठ सहायक हो या आगे आपका जो वन आरक्षी या फिर उत्तराखंड पुलिस में भी दे सकता है। उसमें उतने टफ नहीं देगा क्वेश्चन, इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चनों को बनाएगा, कुछ से बहुत अंतर पड़ जाता है, इसीलिए सभी लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।